बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हमारे जितने भी समाजवादी साथी यहाँ पर हैं, मैं सभी समाजवादी साथियों को आज नए वर्ष पर, आज जो नया साल शुरू हुआ है उस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको। जहाँ हमारे बहुत सारे यहाँ समाजवादी लोग हैं, वहीं मंच पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ जो दूसरे दलों से भी आज आए और पहले आए हैं, आज जो बड़ी संख्या में मंच में बैठे हुए सभी समाजवादी वरिष्ठ नेताओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं अपनी तरफ से भी जहां मैं आपका धन्यवाद देता हूं, वहीं आप सब लोगों को भी नए वर्ष पर बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। ये नया वर्ष आप सबके जीवन में खुशियां लाए। आने वाले वर्ष में आप सब स्वस्थ रहें। आने वाले समय में जो नया वर्ष आया है वो गरीबों, किसानों और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खुशहाली का वर्ष हो। तारीख जरूर आज बदली है, तारीख जरूर बदली है, लेकिन आने वाले समय में हमारे और आपके लिए नया वर्ष तभी होगा जब उत्तर प्रदेश में नई सरकार हो। मैं जहां आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी लोगों को भी बधाई देता हूं, क्योंकि आज जो बात हम और आप लोग यहां बैठे कर रहे हैं, आज के समय पर केवल सीमित यहां तक नहीं रहती। इसलिए जहां मैं आपको बधाई दे रहा हूं, वहीं प्रदेश की जनता और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं नए वर्ष पर। हम समाजवादी लोग वो लोग हैं, उस विरासत के लोग हैं जिसमें जनेश्वर मिश्र जी से लेकर के, मोहन सिंह जी से लेकर के, ब्रजभूषण तिवारी जी से लेकर के बड़ी संख्या में नेता हैं, जिनसे हम लोगों ने सीखा है, समझा है। और हम समाजवादी लोग वो लोग हैं जो नेताजी से संघर्ष और नेताजी के बताए हुए रास्ते पे चल करके कई बार यहाँ पर सरकार बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी है। इसलिए जब 22 की शुरुआत है, 21 तो इन्होंने बहुत खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 21 तो इतनी खराब करने की कोशिश की जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने कितने लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सबसे ज्यादा समाजवादियों पर झूठे मुकदमे लगे हैं। और ऐसा समय देखा जहां अधिकारियों को लालच दे करके, उन पर दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगाए गए, झूठी धाराएं लगाई गई और मजबूर किया गया हर तरीके से कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिसमें आदरणीय आजम खान साहब भी हैं, जिन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया। तो जहां 21 में साल जाते जाते जब बीजेपी मुकाबला नहीं कर पाई तो अपने सहयोगी संगठनों को भी ले आई। लोगों के घरों पे छापे पड़े। आप वो लोग हैं जिनके घरों पे छापे नहीं पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों के घरों पे छापे पड़े और जो खासकर हम लोगों से करीब थे उन पर छापे पड़े। और एक छापा तो ऐसा मारा इन्होंने, एक छापा तो ऐसा पड़ा, पूरे देश के लोग टीवी देख रहे थे कि अब कितनी गड्डियां और निकलेंगी। दीवार से लेकर के, फर्श से लेकर के, बिस्तर से लेकर के, जहां जहां हो सकता है वहां से गड्डियां निकली, नोट निकले। और आपने, हमने, सबने अखबार देखे, टीवी देखा, सोशल मीडिया देखा। तो सोचो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिस व्यापारी पर छापा पड़ा है वो समाजवादी इत्र बनाने वाला व्यापारी है, इत्र व्यापारी है। बताओ, पहले दिन यही खबर थी कि नहीं थी? और बीजेपी के नेता चाहे दिल्ली के रहे हों, चाहे लखनऊ के रहे हों,
चाहे वो टीवी पे बोलने वाले रहे हों, उन्होंने यही एक बात कही कि जिसके यहाँ ये पैसा निकल रहा है ये कोई और नहीं, ये समाजवादी इत्र बनाने वाला है। जब मैंने पूरी छानबीन की और पूरी जानकारी कर ली और इस बात की जानकारी की कहीं कोई हमारे से संबंध तो नहीं है, कहीं हमारे किसी साथी का कोई संबंध तो नहीं है, जब इस बात से मैं पक्का हो गया तब हम लोगों ने कहा कि ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है, ये डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी है। इन्हें छापा मारना था किसी और के यहां और इन्होंने छापा मारा छापा मारना था समाजवादियों के यहां, लेकिन छापा मार दिया अपने साथी के यहां। और कैसे हुआ सोचो डिजिटल इंडिया। और अब देखिए दिल्ली से लेकर के सब लोग कह रहे कि नहीं कह रहे। पहले प्रचार किसने किया ये बताओ कि समाजवादी इत्र वाले के यहां छापा पड़ा है। अगर किसी ने पहले प्रचार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि जिसके यहां छापा पड़ा इत्र बनाने वाले इत्र व्यापारी के यहां है। हम समाजवादियों ने किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहां छापा पड़ा है। हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि वो समाजवादी इत्र बनाने वाला है। और आज जब उनके स्टेटमेंट सुन रहे हैं, वो जो अपनी बात को जो नहीं सच साबित कर पाए, वो हम लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हमने तो कहा ही नहीं था कि समाजवादी इत्र इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और हम तो उनसे कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब आपका पहला वाला छापा मारने वाला आपका ही आदमी निकला। जिसके यहां छापा पड़ा पहले उन्हीं का आदमी निकला। अपनी खीस मिटाने के लिए, अपनी बदनामी बचाने के लिए इन्होंने दोबारा छापा मारा। बताओ। और वो पहला डिजिटल इंडिया का इसलिए गड़बड़ी हुई क्योंकि दोनों व्यापारियों के नाम एक से हैं, दोनों का नाम एक सा है, दोनों का रहने वाली जगह एक है, दोनों का मोहल्ला एक है, दोनों का कारोबार एक है, दोनों के जो घर हैं वो एक जगह हैं। अगर कन्नौज में घर है तो दोनों का घर है, कानपुर में घर है तो दोनों का घर है, मुंबई में घर है तो दोनों का घर है, और कारोबार भी एक सा है, एक्सपोर्ट भी एक सा है। तो इसलिए इन्होंने छापा हमारे यहां नहीं मारा था। पहले इन्होंने अपने यहां छाप मारा था। और ये जितना भी पैसा निकला है वो समाजवादियों का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही होगा पैसा जो वहां पर निकला है। और सबसे बड़ा सवाल है, बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रुपया नहीं काला सफेद होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और कभी कभी काम में, कारोबार में, और जब हम एक दूसरे के बीच में पैसे को इधर से उधर करते हैं तो कब सफेद का काला हो जाए, काला से सफेद हो जाए, हमें पता ही नहीं लगता। इसलिए रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इसलिए पुरानी बातें हम भूल कर 21 की, अब 22 में हम लोग जाने जा रहे हैं, 22 में जा रहे हैं। इसलिए पहला संकल्प समाजवादी पार्टी का होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। आज 22 है तो केवल हमारा पहला संकल्प पत्र यही रहेगा, पहला संकल्प। और समाजवादियों के लिए तो कहा ही जाता है कि समाजवादी पार्टी के बारे में यही कहा जाता है कि इनकी कथनियों करनी में कोई फर्क नहीं है। और जो भाजपाइयों के बारे में कहा जाता है कि भाजपाई जो कहेंगे वो झूठी कहेंगे। बताओ सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बताओ झूठी पार्टी है कि नहीं है। इसलिए पहला संकल्प हम लोगों का है और पहली घोषणा जो मैनिफेस्टो में शामिल होने जा रही है कि 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी।
और इसके साथ साथ किसानों के लिए भी सिंचाई माफ सिंचाई फ्री होगी। और जैसे जैसे हम लोग चुनाव में आगे जाएंगे, हम लोग अपने घोषणा पत्र में चीजें शामिल करते जाएंगे। इसे इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो गुलदस्ते आते हैं, ये जो बड़ी संख्या में गुलदस्ते आते हैं, फूल कैसे ले पाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि कैसे संभव है, एक मिनट, अगर ये हमें कन्नौज में मिले होते तो इनको भट्टी में डाल करके इसका भी इत्र निकाल देते, लेकिन यहां तो है नहीं कुछ ऐसा। इसलिए अभी चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए गुलदस्ते वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें असली जरूरत है गुलदस्ते से ज्यादा जो गुलदस्ता लेकर के आए हैं, जो कुछ देना चाहते हैं भेंट, आपको अपना बूथ जिता करके भेजना है, वो असली भेंट होगी। जब आप अपना बूथ अच्छी तरह जिताएंगे तब आपका भी सम्मान होगा और असली बधाई तभी होगी। इसलिए कैसे ले पाएंगे बताओ, हर एक के हाथ में कुछ न कुछ है। और इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष सबके लिए खुशी लेकर के आए, सब स्वस्थ रहें, सब आगे बढ़ें और सभी लोगों का कहीं न कहीं पॉलिटिकल सम्मान हो। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।